Assalamualaikum students. होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। वेल, जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ द रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े। मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करवाऊँगी कल का जो मैंने कल पढ़ाया, रिकैप हो जाएगा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्थ इंडिया में लाई करते हैं, इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें 3 रीजन्स पढ़े। एक भाभा रीजन पढ़ा जहाँ पे हमें जो स्ट्रीम्स है शिवालिक से जो क्योस स्ट्रीम्स आती हैं वो गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है ये ड्राई एरिया होता है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है। देन इट इज़ द तराई रीजन, इसको हम इल ड्रेन या स्वैम्पी एरिया भी कहते हैं। क्योस स्ट्रीम्स वापस हमें फिर से अपीयर हो जाती हैं। और फिर है एलिवियल रीजन जहाँ पे हमें भांगर और खादर जो है 2 टाइप्स की सॉइल मिलती है। इसमें न्यू सॉइल और ओल्ड सॉइल मिलती है। ये है रीजनल डिविजन किसका। दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आज हम पढ़ेंगे रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे पहला जो डिवीजन आता है दैट इज द राजस्थान प्लेन्स, देन इट इज द पंजाब प्लेन्स, देन इट इज द गंगा प्लेन्स, देन इट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। मैं आपको यहाँ पे मैप पे पहले दिखाऊंगी। राजस्थान प्लेन्स जो है, राजस्थान का जो एरिया है ना, जो राजस्थान की स्टेट है वहाँ पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं उसे हम राजस्थान प्लेन्स कहते हैं। जो पंजाब के एरिया में पाया जाता है उसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। जो गंगा के रीजन में पाया जाता है उसे हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। और जो ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है उसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो है राजस्थान प्लेन्स है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया या थार डेजर्ट। राजस्थान प्लेन्स जो राजस्थान का एरिया है ये डेजर्ट एरिया है, आप सभी बच्चों को पता होगा। वहाँ पे जो डेजर्ट पाया जाता है उसे हम ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया या थार डेजर्ट भी कहते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे ये डिफॉरेस्टेशन हो, उसकी वजह से जो एरिया है वो डेसर्टिफिकेशन की वजह से जो है वो डेजर्ट बन जाता है। वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता है डिपोजिशन ये एरोजनल फीचर्स की वजह से। अंडुलेटिंग वेव लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ऐसा वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। बर्चन्स ड्यू टू प्रिडोमिनेंट विंड प्रेशर। अब जो यहाँ पे विंड जो है बहुत ही ज़्यादा विंड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कुछ कन्वेक्स शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनको हम बर्चन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है राजस्थान प्लेन्स का, वहाँ पे प्रिडोमिनेंट विंड प्रेशर की वजह से कुछ कॉन्वेक्स शेप में क्या बनते हैं, हाँ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, बर्चन्स कहते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 325 मीटर्स। इट अपीयर्स राजस्थान प्लेन इज ए डेजर्ट एरिया बट देयर आर सम एरियाज विच आर रॉकी एंड सम आर फर्टाइल। ऐसा लगता है कि जो राजस्थान का प्लेन है ये सारा, ये जो प्लान है ना यहाँ पे राजस्थान का, ये सारा हमें क्या लगता है, दिस इज द डेजर्ट एरिया। हम भी जब राजस्थान की मतलब राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बारिशें होती नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो हमें यही इमेज आती है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ एरियाज ऐसे हैं, वहाँ पे कुछ एरियाज फर्टाइल भी हैं और कुछ एरिया जो है वो रॉकी भी है। राजस्थान प्लेन जो है ये डेजर्ट एरिया तो है बट कुछ इसमें रॉकी है और कुछ इसमें फर्टाइल रीजन है। अब जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है ना, जो राजस्थान प्लेन्स में डेजर्ट रीजन है उसे हम कहते हैं मरुस्थली। व्हाट इज मरुस्थली, हो सकता है पॉइंट है, ये डेजर्ट रीजन है राजस्थान का। और एंड मरुस्थली इज ए पार्ट ऑफ मारवाड़ प्लेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स दिए होंगे, मालवा प्लेन्स दिए होंगे, बुंदेलखंड है, हमारे पास रोहिलखंड है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स दिए होंगे। तो बोला होगा जो राजस्थान प्लेन्स है ये किसका पार्ट है, राजस्थान प्लेन्स इज द पार्ट ऑफ द मारवाड़ प्लेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, आप इसे अच्छे से देखिए और पॉइंट आउट करें अपने नोट्स में। देन इट इज द मरुस्थली, किसे की मरुस्थली क्या होता है, जो डेजर्ट रीजन राजस्थान का होता है उसे हम मरुस्थली कहते हैं। मरुस्थली के वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है, समझो ये राजस्थान है, राजस्थान का एक एरिया जो है वो मरुस्थली है। अब मरुस्थली जो है वो डेजर्ट रीजन है, अब उसके वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है। मरुस्थली का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे शिफ्टिंग सैंड डून्स, वहाँ पे वो रेत के वो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, शिफ्टिंग सैंड डून्स, उन्हें जिन्हें हम नाम देते हैं डेरियंस। डेरियंस कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इन द राजस्थान प्लेन्स, मारवाड़ प्लेन्स में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये शिफ्टिंग, ये सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के बने हुए जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम डेरियंस कहते हैं। अब हम इसी मरुस्थली का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट अप टू अरावली इज सेमी एरिड। अब जो ये हमारे पास जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान एरिया में जो ईस्ट पार्ट है, समझो मरुस्थली का जो ईस्ट पार्ट है, अरावलीज वहीं पे होते हैं, गुजरात राजस्थान के एरिया में अरावलीज होते हैं, ये थोड़ा सेमी एरिड होता है।
कुछ ऐसी रिवर्स वहाँ पे पाई जाती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो रिवर्स पाई जाती हैं वो एफिमेरल रिवर्स होते हैं। दैट मीन्स वो ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो रिवर्स जो है वो गायब हो जाती हैं। अब वो या तो लेक के साथ मिल जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेस जो है टूरिज्म सेक्टर वगैरह उसके लिए क्या है, बहुत ही फेमस। वहाँ जाते हैं टूरिस्ट, जाते हैं वहाँ पे, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो जो ईस्ट पार्ट है वो सेमी एरिड होता है, उसे हम राजस्थान बगर कहते हैं। राजस्थान बगर जो है ये एक ऐसा एरिया है, ईस्ट पार्ट में है, राजस्थान प्लेन्स के ईस्ट पार्ट में है, जो सेमी एरिड है। ओके, ड्रेन बाय वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स, कुछ सीजनल स्ट्रीम्स वहाँ पे पाई जाती हैं, ईस्ट पार्ट में कुछ सीजनल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। ओके then it is the mushroom rocks, shifting sand dunes. Mushroom rocks and shifting sand dunes oasis in south part of desert. जो डेजर्ट का साउथ पार्ट है वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो वहाँ के एरिड कंडीशंस की वजह से, वहाँ की विंड की वजह से वहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स बनते हैं, जिनको जैसे मशरूम रॉक्स वहाँ पाए जाते हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जिनको दहरियंस कहते हैं वो पाए जाते हैं, बर्चन्स पाए जाते हैं, ऑसिस वहाँ पे साउथ में मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। ये राजस्थान जो है एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनता है। ओके, देन इट इज़ द, वहाँ पे जो भी रिवर्स आते हैं, मैंने अभी ही आपको पहले ही बोला, वो रिवर्स एफिमेरल रिवर्स होते हैं। एफिमेरल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करते हैं, देन वो गायब हो जाते हैं, या वो किसी लेक के साथ मिल जाते हैं। इनका आउटलेट इनलेट जो है ये इनलैंड ड्रेनेज बनाते हैं, इनलैंड ड्रेनेज बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेक्स वहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज़ अ सांबर लेक। सांबर लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक क्यों, जब ये लेक्स के साथ मिल जाते हैं ज़्यादा टाइम तो फ्लो ही नहीं करते हैं, तो उनमें सैलिनिटी जो है ज़्यादा पाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट लेक है वहाँ पे, जो सॉल्ट लेक है वो है सांबर लेक, दिदवाना लेक, दिघाना लेक और कुच्छा मानी जो है, ये 4 लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे आता है। ये सांबर लेक कहाँ पे पाया जाता है, दिदवाना कहाँ है, दिघाना कहाँ पे है, कुच्छा मानी कहाँ पे है। ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं या साल्ट वाटर, ये साल्ट लेक्स है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्किप ना करें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज द पंजाब प्लेन्स। जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स, पंजाब जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग पंजाब, पन मतलब होता है 5, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये पंजाब को हम कहते हैं, लिटरली कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसमें 5 रिवर्स यहाँ से बहते हैं, दैट इज द चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। अभी आपने रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा, रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज आपको नहीं पता है, इंडस रिवर की ये सभी ट्राइब्यूटरीज है, अभी आपने नहीं पढ़ा है। आप थोड़ा सा इसे रफली अंडरस्टैंड करें, जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ये चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज जो है ये इंडस की ट्राइब्यूटरीज है, और ये 5 रिवर्स जो है ये दोआब बनाते हैं। दोआब का मतलब होता है जो 2 रिवर्स के बीच में लैंड होती है ना, जो रीजन होता है उसे हम दोआब कहते हैं। जैसे झेलम और चिनाब के बीच में एक दोआब बनता है जिसको हम छज कहते हैं। फिर इसी तरह से चिनाब और रवि के बीच में बनता है जिसको हम रचना कहते हैं। फिर रवि और ब्यास के बीच में बनता है उसको हम बिस्ट कहते हैं। उसके बाद जो ब्यास और सतलुज के बीच में जो बनता है उसे हम बिस्ट कहते हैं। जो रवि और ब्यास के बीच में बनता है उसको हम बरी दोआब कहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट दोआब जो बनाते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी, कौन सा दोआब कहाँ पे पाया जाता है वो आप रिवर सिस्टम में पढ़ोगे। स्लोप बिटवीन खदर एंड बंगर इन पंजाब प्लेन्स इज, अब जो ये शिवालिक्स का एरिया है, शिवालिक्स में हमने पढ़ा कि शिवालिक्स से रिवर्स आते हैं, रिवर्स की वजह से फिर हमें जो वहाँ पे डिपोजिशन से सॉइल बनती है उसमें हमने खदर सॉइल पढ़ा, बंगर सॉइल पढ़ा। अब जो पंजाब प्लेन्स में खदर और बंगर का स्लोप है उसे हम दहियास कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आता है एग्जाम में। खदर और बंगर के बीच में जो पंजाब में स्लोप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दहियास कहते हैं। अब जो ये शिवालिक से जो स्ट्रीम्स आती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स जिनको हम क्योस कहते हैं, अब ये क्योस कहाँ से आती है, ये क्योस जो है ये शिवालिक से आती है। जो ही मैं सीजनल स्ट्रीम्स का नाम लेती हूँ तो ये स्ट्रीम्स हिमालयाज के साउदर्न रीजन जो है, साउदर्न रेंज जो है शिवालिक्स, वहाँ से ये स्ट्रीम्स आती हैं।
सीजनल स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम शिवालिक्स मैड गुलीज। तो ये जो स्ट्रीम्स आती हैं, तो ये जो रिवर वहाँ पे जो पानी का सिस्टम बनाती है उन्हें हम गुलीज कहते हैं। गुलीज मतलब बहुत सारा पानी एक ही फ्लो में आता है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल गुलीज आर वाइडन अप कॉल्ड एज रिल्स। फिर यही गुलीज जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून के टाइम में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यही जो गुलीज है ये वाइड अप हो जाती है, ज़्यादा फैल जाती है और तो बनता है रिल्स, तब इनको हम रिल्स कहते हैं। और पंजाब प्लेन्स जो है ये मालवा प्लेन का पार्ट है। हमने पढ़ा जो राजस्थान प्लेन्स है ये मरुस्थली का पार्ट है। हमने पढ़ा पंजाब प्लेन्स जो है ये मालवा प्लेन का पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ही कम, यहाँ पे क्यों सीजनल स्ट्रीम्स नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। और कुछ ऐसा कुछ एरिया सेमी एरिड होता है, लेकिन इसमें जो है ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा ये होता है, फर्टाइल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, गुल्लीज बनते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से। फिर वही चेंज हो जाता है रिल्स में। यहाँ पे ये दोआब्स बनते हैं, चिनाब, जहलम, रवि, बियास, सतलुज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी पॉइंट यहाँ से स्किप ना करें, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा है दैट इज़ द एग्जाम ओरिएंटेड। देन थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ द गंगा प्लेन्स। मैंने कहा 4 डिविजन्स, रीजनल डिविजन्स है नॉर्दर्न प्लेन्स की। पहला डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया दैट वाज द राजस्थान प्लेन्स, उसके बाद पंजाब प्लेन्स, देन इट इज़ द गंगा प्लेन्स। ऑब्वियसली गंगा प्लेन्स है, दिस पार्ट ऑफ प्लेन इज फॉर्मेड बाय गंगा एंड इट इज़ ट्राइब्यूटरीज। जो गंगा है और गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज है, अभी आपने रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा है इसीलिए आपको रफली ये थोड़ा बहुत फैक्ट करके याद रखना है जब तक आप ये रिवर सिस्टम पढ़ोगे। तो गंगा एंड इट इज ट्राइब्यूटरीज में आता है जैसे गंडक, कोसी, घाघरा रिवर है, ये बहुत सारे रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरीज है गंगा। और जो प्लेन इन रिवर्स की वजह, इन रिवर्स गंगा की वजह से और गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज है उसकी वजह से जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। दिस प्लेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट जो है वो यही है। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट जो है दैट इज द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो है दिल्ली यूपी टू कलकत्ता, दिल्ली से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद यूपी, आसाम, बिहार वगैरह के रीजन से जाता है और वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता मीन्स वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से निकल जाता है, बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में जाता है। और फिर कोसी रिवर फ्लोज थ्रू बिहार फ्रॉम नेपाल। नेपाल से एक रिवर आता है दैट इज़ द कोसी रिवर। फिर ये बिहार से पास होता है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं उसकी वजह से, तो इसीलिए उसी रिवर को, कोसी रिवर को कहते हैं सौरवा बिहार। सौरवा बिहार क्यों कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर जो नेपाल से आता है बिहार से पास होता है तो ये बहुत सारा फ्लड लाता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है इसको हम कहते हैं सौरवा बिहार। अब जो ये गंगा प्लेन्स है इसके 3 पार्ट्स हैं। जो गंगा प्लेन्स लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसमें 3 पार्ट्स है। एक है अपर गंगा जिसमें यूपी आता है, देन इट इज़ द मिडिल गंगा जिसमें बिहार आता है, देन इट इज़ द लोअर गंगा जिसमें वेस्ट बंगाल आता है। 3 रीजन्स है गंगा प्लेन्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले यूपी का रीजन आता है, फिर मिडल में बिहार आता है, फिर लोअर में वेस्ट बंगाल आता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा 5th पार्ट जो है दैट इज़ द ब्रह्मपुत्र या आसाम प्लेन्स भी हम इनको कहते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और आसाम प्लेन्स, ये वाला जो है ये प्लेन्स जो है ये डिपोजिशनल और एरोजनल फीचर्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि सारे रिवर्स जो है जैसे गंगा रिवर है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये डेल्टा बनाते हैं वहीं से। ब्रह्मपुत्र जो वेस्टर्न ईस्टर्न साइड है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट होता है मटेरियल, इरोड होता है मटेरियल, एक्सपोज रिवराइन आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सबोज बनते हैं, जो पानी से वो ऑक्सबोज वो एरियाज बनते हैं, अभी आप ये आप रिवर सिस्टम में अच्छे से पढ़ोगे। रिवराइन आइलैंड जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है कहाँ पे, वर्ल्ड का, दैट इज़ द मजूली आइलैंड। तो ये भी इसी रीजन में पाया जाता है, इसी प्लेन में मजूली आइलैंड पाया जाता है। देन ये इसकी वजह से, ऑक्सबोज की वजह से, इन आइलैंड्स की वजह से ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। 352 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन है। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे राइस और जूट की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, राइस और जूट की कल्टीवेशन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये होती है वेस्ट बंगाल के साइड में, क्योंकि ये रिवर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है ये डेल्टा जो है ये वहीं से बनाते हैं। वेस्ट बंगाल जो है उस एरिया में राइस और जूट की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। देन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा,
वहाँ से गंगा रिवर आता है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर्स वहाँ पे जब ड्रेन करते हैं तो वो एक डेल्टा बनाते हैं, और वही डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जिसको हम सुंदरबंस डेल्टा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा की रिवर और रिवर सिस्टम जो है और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर सिस्टम है, ये दोनों मिलते हैं, और जो ड्रेन करने से पहले बांग्लादेश या बंगाल में जाने से पहले ये क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बनाते हैं, और उस डेल्टा को हम सुंदरबंस डेल्टा कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ टाइडल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम वहीं वहीं पे सुंदरबन डेल्टा में जो है टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा ये है जो वेस्ट बंगाल के साइड में लाई करता है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहला जो है वो कौन सा प्लान हमने पढ़ा, राजस्थान प्लेन। सेकंड हमने पंजाब प्लेन्स पढ़ा। थर्ड हमने गंगा प्लेन्स पढ़े। फोर्थ हमने ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, या हम इसको दूसरा नाम आसाम प्लेन्स भी देते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये आसाम के साइड में है, इसीलिए हमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा है। सौरभ बिहार किसे कहते हैं, कोसी रिवर को कहते हैं। कोसी रिवर नेपाल से आता है, बिहार से पास होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स आते हैं बिहार में, इसको हम सौरभ बिहार कहते हैं। होप्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इसके नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, मैपिंग भी करें। मैं हर दिन आपको ये कहती हूँ कि आप मैपिंग करें, मैप्स बनाएं, उस पे इनको लोकेट करें, सो दैट आप बहुत टाइम तक रिकॉल करें। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट वुड बी द पेनिनसुलर प्लेट्यू। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।